बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग रूटीन, फजर की नमाज़, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन, सूरह रहमान। और जनाब आजकल मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और ये है कि जनाब मैं अपने ना लॉन में अपने बर्ड्स को मैं डालती थी दाना वाना ना, तो मैं पीछे जो है ना वो ड्राइवर के भी ज़िम्मे लगाया हुआ था, तो वो ना लॉन के पल्ली साइड पे डालता था, तो मुझे ना ये चिड़ियाँ वगैरह नज़र ही नहीं आती थी, ना रौनक आती थी। तो मैंने ना अब इस तरफ डालना शुरू किया है, तो बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ होती है। सुबह सुबह मैं ब्रेड वगैरह डाल देती हूँ, रात की रोटी होती है उसको भी पानी में नरम करके ना वो डाल दें, चावल पड़े होते हैं वो डाल दें, तो ये सुबह सुबह आके बैठती हैं ना, तो इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ होती है और एक ज़िंदगी जो है ना एक लाइवली एक फीलिंग्स आती हैं। तो ये आप लोग भी ऐसे ही किया करें, सुबह उठते साथ ये सदका है एक तरह का ना, तो इनको ज़रूर खाना दाना वगैरह डाल दिया करें। तो बस ये जब खाते हैं ना बेज़ुबान जानवर, तो ये भी दुआ करते हैं। ये हमारा सुबह उठते साथ ही पहला सदका ये हो गया। ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर वही नाश्ता, बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। और ये मैं बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, सिंपल फ़्रेंच फ्राइज़, इनको इतने पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर जनाब अब थोड़ा सा मैं मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, तो उसमें यह है कि नमक मिर्च और ये है ना पिसा हुआ ज़ीरा, ये डाल के और बेसन डाल के ना, तो इसमें हल्का सा पानी का ना थोड़ा सा एक छट्टा सा दे दें, ज़्यादा नहीं करना, तो बस वो उसको थोड़ा सा कोट आ जाए तो करके, तो फिर इसको जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा बच्चों को ना वो कहते हैं कि हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए, ये थोड़े फीके जो होते हैं ना वो खाए नहीं जाते, मज़ा नहीं आता। तो जी बस बच्चों की हुक्म सर आँखों पे इनकी छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं, तो ज़रूर पूरा किया करें। क्योंकि मैं तो बल्कि बच्चों से ये पूछती रहती हूँ कि बताएं क्या पकाना है ना आज, क्या आपको क्या पसंद है। क्योंकि जब माँ के बाद जो है ना मतलब दुनिया में और बच्चों के लिए जो है ना सबसे एक होता है ना कि वेल विशर और कौन हो सकता है ना। तो बस हमने जो भी पकाना करना है तो आप ज़रूर बच्चों से मशवरा किया करें, बच्चों को ऑनर दिया करें। तो बच्चों ने वैसे भी खाना पीना होता है, तो जब उनकी पसंद की चीज़ बन जाती है ना, तो हमें भी पीस ऑफ माइंड होता है कि आज इन्हें तंग नहीं करना, और ये सही तरह खा पी लेंगे और चलें। ये है कि चलें मतलब जो पकाना है तो इनकी पसंद का पका लें ना। तो बस ये जनाब जल्दी जल्दी सुबह नाश्ता बन रहा होता है और साथ ब्रेकफास्ट, सॉरी वो लंच भी बन रहा होता है बच्चों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर नाश्ता करवा के बच्चों को भेजा करें। तो आप इसे देखिएगा कि इनकी कैसे मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और इनका फोकस जो है ना पढ़ाई में बहुत अच्छा रह जाएगा। और फजर की नमाज़ भी इनको ज़रूर पढ़ाया करें, ठीक है ना। यह माई हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें जब पाँव के नीचे जन्नत दी है ना, तो ऐसे नहीं दी, तो उसके हमें उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अल्लाह ने हमें दी है ना। तो बस देखिए कि हम लोग स्कूल के तो उठा देते हैं ना बच्चों को, लेकिन हम नमाज़ के लिए क्यों नहीं उठाते। तो नमाज भी ऐसे ही फ़र्ज़ है, बल्कि नमाज ही फ़र्ज़ है। तो तालीम जो है ना दुनिया की तालीम तो बात की बात है। तो बस हम लोग ट्यूशन्स की, इनकी पढ़ाइयों की, हर चीज़ की फ़िक्र करते हैं, लेकिन हम इनके दीन की फ़िक्र नहीं करते, जो हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए ना। तो जो बच्चे बचपन से ही जिनको आदत पड़ जाती है ना नमाज की, तो हमारे लिए भी सदका जारी है, और सारी ज़िंदगी वो बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी भी लाइफ में कितना सुकून हो जाएगा, और हमारे लिए भी एक पीस ऑफ माइंड होगा कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तब फिर माँ बाप परेशान होते हैं कि जब हमारे बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते। तो ये बचपन से ही मेहनत करनी थी ना, जैसे अल्लाह का हुक्म है 7 साल से हुक्म दें, उसके बाद फिर यह है कि 10 साल से सख्ती करें। और बस फिर ये है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनके लिए आंखों की ठंडक बन जाए। बस जी अपनी तरफ से तो हम ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, बाकी अल्लाह आसानियाँ करें। और ये सुबह बस जल्दी जल्दी होती है, बनाना मिल्क शेक बनाया था बच्चों के लिए, और जनाब जैसे उनकी पसंद का होता है नाश्ता, जिसको जो पसंद है तो मैं जल्दी से बना देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना बस मेरे सामने आंखों के जब नाश्ता करके जाते हैं ना, तो पीस ऑफ माइंड होता है कि जी चले बच्चे भूखे नहीं गए ना। तो बस इसी तरह। और बाकी जनाब आप सुनाएं क्या हाल चाल हैं, तबीयत सेहत ठीक है? आजकल शादियों का सीज़न है, तो मैं जनाब मुल्तान की एक मशहूर मार्केट है, मैं वहाँ पे गई, तो ये उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कपड़े वपड़े दुकान पे गए, देखा, तो बस ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी देखिए।
और जी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जो मज़े की जनाब ये है सैलड। सैलड की रेसिपी है। इसमें सारे जो है ना अपने जैसे कैबिज है और कुकम्बर वगैरह, खीरे, टमाटर और बंद गोभी और ये बॉयल्ड एग जो है ना इसमें डाल के, तो नमक और काली मिर्च और बस ये डाल के ना इतना मज़े का ये सैलड बन जाता है। तो ये मैं इस तरह ना एक बाउल बना के रख लेती हूँ। तो जैसे हम लोग डाइट वाइट करते हैं ना, तो वैसे घर वालों की भी हेल्दी है, और वैसे हम लोग जैसे डाइट करते हैं तो हमें वक्त वक्त भूख लगती है ना, तो मंचिंग का दिल करता है। तो उसमें यह है कि बस फिर कार्ब्स वगैरह तो नहीं खाने होते, तो इस तरह ये फिर फीलिंग हो जाती है काफ़ी। और जनाब जी मैं बना रही थी आलू गोश्त मटन में ना, तो मैंने कहा चले मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँ इसकी। तो मटन जो है ना, मैं जैसे आपको पहले बताया था कि मैं ना थोड़ा बॉईल करके रख लेती हूँ, तो वो कहीं जल्दी जाना हो कुछ हो तो वैसे आम रोटी में भी वो बड़ा फ़ायदेमंद रह जाता है। तो मैंने जो है ना उसमें था, मैंने मटन बॉयल करके रख लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रीज़ड है, इसको मैंने कोई डीफ्रॉस्ट वगैरह नहीं किया। तो ये जल्दी में अगर आपने बनाना हो ना खाना, तो ये आपके लिए बेस्ट एक रेसिपी है। इसे जनाब पहले मैंने प्याज वगैरह ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए सौते करके, उसके बाद फिर इसमें ये ना लहसुन और जनाब ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छा सा भून लें। और जो है ना ये जो गार्लिक होता है ना, लहसुन, इसको फ्रेश जब काट के डालते हैं तो उसका अपना ही कोई टेस्ट है। ये एकदम पेस्ट वगैरह बना के ना रखा करें, 2-3 कलियाँ ही तो होती हैं, फटाफट काट के डाल दी तो प्रेशर में खुद ही गल जाता है। तो इसको ना पेस्ट बना के रखने से वो टेस्ट नहीं आता। और फिर उसके बाद ये सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, और ये जो है ना जैसे फ्रेश ग्रोसरी आई है तो मैंने फिर ये सारे ग्राइंड करके रख लिए। सूखा धनिया भी ग्राइंड करके रख लिया और ज़ीरा भी ग्राइंड करके रख लिया। आपको पता है ज़ीरा जो है ना एंटी कैंसर है और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है ज़ीरा जो है ना। ये ज़ीरा जो है आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल किया करें खाने में, और इसका एक अरोमा ख़ास होता है। तो वो आप जब नहीं डालते ना, तो जब डाल के देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो और जो सूखा धनिया पिसा हुआ है इससे भी बहुत ही मज़े का सालन में ना एक बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आता है। और ये क्रश्ड जो है चिली, ये तो मेरी फेवरेट है, इससे जो है ना सालन में एक अजीब सा ही टेस्ट आता है मज़े का। तो जनाब ये मसाला भून के उसके बाद फिर जनाब ये जो हमारे पास बॉयल्ड एक पड़ा है ना फ्रीज्ड मटन, तो मैं आपको इसका बता रही हूँ कि इसको आपने जनाब ये उसमें कोई उसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, कई दफ़ा लाइट भी नहीं होती और जल्दी भी है, तो बस आपने उसमें जो है ना वो मटन उसमें डाल दिया, तो जितना आपको रिक्वायर्ड है तो उसमें डाल के, और फिर जनाब आपने आलू जो हैं बॉयल्ड आलू वो भी आपने उसमें डाल दिए। तो ये आधा किलो तकरीबन है इसमें। तो बस मेरा पता है वो इतना खाना बनाया कर जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो बाकी जो सर्वेंट्स को देना होता है, ड्राइवर को भी देना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि उसे पूरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बरकत पड़ जाती है। शोरबे वाला सालन तो वैसे भी सुन्नत भी और अच्छा भी लगता है टेस्ट वाइज ना, बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब बस इसको आप कोई मैंने इसको वो नहीं किया था, बस ये ऐसे ही फ्रीज था। और ये फ़र्स्ट क्लास आप देख रहे हैं इसका सालन का कलर, कोई मैं ऐसे मसाले यूज़ नहीं करती, घर के मसाले हैं। और बस जनाब ये फटाफट जो है आपका इसी प्रेशर में ही ना जब आप प्रेशर देंगे तो जितने देर में ये सब्ज़ी गलेगी तो आपका जो है ना ये मटन जो फ्रीज्ड है तो ये भी खुद ही डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगा, और हाफ़ डन तो है ना, कुक हुआ हुआ है। तो बस ये है कि दोबारा फ्रेश अपनी हालत में ना वो आ जाएगा। अच्छा जनाब उसके बाद फिर इसमें जब पानी डालने का हिसाब है तो ये 1 मग्गा 1.5 मग्गा जो है ना मग पानी का ये आप चाय वाला डाल दीजिए। बाकी आप देख लीजिए जितना आपकी फैमिली के रिक्वायर्ड है, क्योंकि पकने के बाद भी थोड़ा सही गाढ़ा हो जाता है। तो शोरबा जो है ना ये बहुत अच्छा है, शोरबा आप ज़रूर रखा करें, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सारे उसके जो है ना ग़िज़ाई उसमें एक तरह के सूप में शामिल हो जाती है ना, तो बड़ा रिफ़्रेशिंग और बड़ा अच्छा एक वो रह जाता है। और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शरीद बना के खाते थे ना, वो शोरबे में रोटी को भी टुकड़े करके उसको भिगो के ना तो वो खाते हैं। मेरा बेटा मोहम्मद वो इस तरह खाता है कभी कभी ना, तो उसको बहुत पसंद है। तो बस ये है कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी इस तरह बना के दें तो बड़े खुश होकर खाएँगे। बस इसको मैं ना 5 मिनट के लिए प्रेशर दे रही हूँ, क्योंकि बस वो गोश्त तो गला हुआ है ना, सिर्फ सब्ज़ी गलनी है। तो मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स का प्रेशर दे दीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए जितना आपको अंदाज़ा होगा अपने प्रेशर का और अपनी जो है ना आग का हिसाब। और जनाब ये बिल्कुल डन माशाल्लाह। ये आप इसकी शक्ल देखें, रौनक वाला जो होता है ना सालन, उसका देख के ही दिल खुश हो जाता है ना। तो बस मैंने मिर्ची भी कोई ख़ास नहीं डाली, नॉर्मल मिर्ची हैं, बस घर के मसाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अच्छा कलर इसका शोरबे का, रौनक वाला कलर उसे कहते हैं ना रौनक वाला सालन, तो बस मुझे अच्छा लगता है रौनक वाला सालन ना, फीका फीका और ऐसे जो ना बस वो जो आँखों को ही अच्छा लगे तो फिर वो खाने को भी दिल नहीं करता।
तो बस जनाब उसके ऊपर फिर गरम मसाला जो है वो ज़रूर डालिए करें, और ये जो है इसका हरा धनिया पीस के वो भी ज़रूर डाला, सॉरी पीस के कहती हूँ, हरा हरा धनिया भी काट के ना, तो वो भी ज़रूर डाला करें। तो ये जो है ना इसकी एक फिनिशिंग जो होती है ना, एक फाइनल लुक उसी से ही सेट हो जाती है। तो बस ये धनिया भी कोशिश करें घर में ही थोड़ा सा ना, एक साइड पे कहीं पे ना सूखा धनिया जो होता है ना ये साबित, इसको आप जब ज़मीन में डालेंगे ना तो ये इसका बड़ा अच्छा वो हो जाता है उसमें, मतलब सूखा धनिया ना वो ज़मीन में जब आप लगा के रखते हैं ना तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सब्ज़ धनिया उसमें ग्रो करता है, तो बड़ा अच्छा उसमें हो जाता है। और ये जनाब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि घर का बना हुआ जो गरम मसाला है, तो ये इसमें ना क्या कहते हैं इसका, ये काली मिर्चें और बड़ी इलायची जो है ना हम वज़न पीस के तो ये ज़रूर ऊपर डालें। जितना भी शोरबे वाला सालन है तो गरम मसाले से इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि काली मिर्चें और बड़ी इलायची, आप प्लीज़ ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा। इससे खाने में ना तीखापन नहीं आता, बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन जो है ना तीखापन गले को लगने वाला वो चीज़ नहीं आती। तो बस इसके बाद जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो लेके आए थे गोलगप्पे। आजकल कोरोना की वजह से ना बाहर है कि वो उनकी प्लेट्स वगैरह गंदी होती हैं, तो ये एक मौलवी है यहाँ मशहूर, ये गदेजी मार्केट में ना खड़ा होता है मीज़ान बैंक के सामने, तो वहाँ के जो है ना बहुत ही यमी होते हैं, और आप एक बार खा लेंगे ना बस आप उसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये उसके पैक करा के हम लोग घर ले आते हैं, और फिर साथ खट्टा पानी, और बड़ा उसको हम इंजॉय करते हैं। तकरीबन 4-5 प्लेटें बनवाते हैं, तो सब घर वाले फिर मज़े से खाते हैं। ये जी आपके लिए, पहले तो आप खाएं ना, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। और जनाब उसके बाद ये शाम की चाय मेरा ये अपना जो है ना रिफ़्रेशिंग टाइम होता है, थोड़ा असर की नमाज के बाद जो होता है ना, कभी असर के बाद कभी मगरिब के बाद पी लेती हूँ। तो बच्चे भी अपना वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो बस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है ये मगरिब और असर वाला टाइम जो है ना, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा मेरा फेवरेट टाइम है ये। और ये मेरा बेटा मोहम्मद बेटा अपना एक्स बॉक्स पे गेम खेल रहा है। तो बस बच्चे जो है ना उनकी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन बन गई है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, होमवर्क वगैरह करना, सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब चीज़ें सेट होती जा रही हैं। और ये फ्राइडे आपको मैंने बताया था, हमारी जो किचन वाली मासी है ना, हमारी जो हेल्पर हैं, वो फ्राइडे को छुट्टी करती हैं, तो उस दिन हम फ्राइडे को बन जाते हैं मासी। खूब अच्छी तरह से रगड़ के बर्तन धुलते हैं, प्लेट्स वगैरह तो मैं पहले धो चुकी थी, और ये मग्ज़ मैंने ख्याल आया कि मैंने चलें इसकी भी वीडियो बना लूँ। तो वीडियो जो है ना बस उसमें ये सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो बस कई दफ़ा मुझे अजीब भी लग रहा होता है कि क्या है कि मतलब एक एक चीज़ दिखानी पड़ती है, लेकिन ये है कि बस ठीक है, वो ये कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं ना, ख़वातीन का ये सारा दिन यही काम तो होता है, किचन है, खाना पीना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो बस कभी कपड़ों की बात है, कभी मेकअप की बात है, कभी नमाज कुरान है, तो ये बैलेंस लाइफ है, और इसी 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 का नाम ही ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो बस अल्लाह पाक हमें सबको ना अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे, और अपनी खुशियों के साथ जो है ना हमें लाइफ गुजारने की तौफीक हो। कोई बुराई और कोई जो है ना नज़र बद, हासिदों की हसद से अल्लाह ताला बचाए, और कोई नागहानी तकलीफ़ से अल्लाह ताला बचाए। और ये जनाब फ्राइडे को बच्चे स्कूल चले गए, और उसके बाद जना फिर मैं ये बना रही थी इनके लिए चिकन पुलाव ना। तो उसमें यह है कि पहले प्याज को मैंने अच्छा सा गोल्डन किया, और उसके बाद फिर टमाटर 2 डाल के, और 4-5 हरी मिर्चें, और फिर ये जनाब इसमें चिकन डाल दिया, और चिकन को हल्का सा ज़रा मैंने भून लिया। तो ये वैसे था मतलब डिफ्रॉस्ट हुआ था, तो बस फिर ये है कि इसको अच्छा सा भून लिया, और फिर उसके अंदर जितने भी है ना ये हमारे स्पाइसेस वो सारे इसमें डाल दिए। मतलब घर के स्पाइसेस आप कुछ क्या करें डाला करें, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो गई है। मेरी ग्रॉसरी में मेरा जब से मैंने स्पाइसेस बंद किए ना बाहर के, तो मेरे बजट में भी इतना फ़र्क पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। तो अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा करके मिक्स मैच आप बनाएं। और ये जो है ना मैं आपको दिखा रही थी ना, नमक मैंने डालना है, तो नमक मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाले, क्योंकि अगर 2 मग्ज़ है ना, 2 गिलास चावल हैं, तो फिर उसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल अच्छा रह जाता है नमक। और 1 टेबलस्पून आप उसमें फिर लाल मिर्चें डाल दें, और ज़ीरा पिसा हुआ डाल दें, और हल्दी डाल दें, और सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दें। तो जनाब ये जो बेसिक हमारे स्पाइसेस हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी से खाना इतना मज़े का बन जाता है कि एक्स्ट्रा कोई डब्बे वब्बे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और सुकून से अपनी लाइफ जो है ना, सुकून आ गया यकीन करें। जब से मैंने डब्बे इस्तेमाल करना छोड़े हैं ना, तो बस अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी कोई जैसे था ना, वो बड़ा एक हार्ड बर्निंग होता था खाना,
तो ये चीज़ नहीं है, बड़ा अच्छे एक जो था ना लाइट सा, और एक खाने में भी जो है ना वो आपको ये जैसे था ना एक बहुत तेज़ाबियत वाला और इस तरह का खाना वो नहीं महसूस होता। बड़ा एक अच्छा सा माइल्ड सा उसका टेस्ट होता है कि जो घर के स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर पानी का हिसाब भी, क्योंकि ये 2 मग्स है ना, तो इसमें 3 मग्स आपने पानी डालने हैं। तो चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में ही गल जाएगा। तो ये रेशो जो है ना बिल्कुल सही है कच्ची बासमती चावल के लिए ना। जो पक्की बासमती होती है तो उसको भिगोना भी पड़ता है और उसमें फिर ये है कि डबल पानी डालना पड़ता है। मुझे पक्की पसंद नहीं है तो इसलिए मैं कच्ची बासमती बनाती हूँ, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है और वैसे भी खाने में भी वो मज़े की लगती है। खुशबू और उसका जो है ना एक टेस्ट और अरोमा बड़ा मज़े का लगता है कच्ची बासमती का। शुरू से हमारे घर में कच्ची बनती है, तो बस फिर मुझे भी उसी की आदत है। बस अब ये जनाब गोश्त भी गल गया है और यखनी को एक तरह का बॉयल आ गया, तो बस अब इसमें राइस डाल के और इसको तकरीबन 4-5 मिनट तो आपने फुल आग करनी है। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए हल्की आग पे ना इसको दम पे रख दें। और जनाब उसके बाद जुम्मे का दिन था तो सूरह कहफ है, सूरह दुखान की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, और जनाब बच्चों को भी आदत डालें कि बच्चों भी दुरूद शरीफ पढ़ें। और सारा दिन मुँह में जो है ना दुरूद शरीफ फ्राइडे वाले दिन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि उस शख्स का जो है ना वालदा के नाम के साथ जो है ना ये दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। और जनाब इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह दम खुल गया। और जो दम खुलने के बाद जो एक होता है ना राइस की लुक होती है ना, वो बड़ी टेम्पटिंग होती है, मज़े की लग रही होती है ना। तो खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पक गए हैं। कोई वो जैसे होता है ना चावल नरम हो गए और या कच्चे रह गए, तो वो चीज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक अब पका पका के ना इतना तो हो ही गया है कि अब जो है ना बग़ैर मैयर किए भी हम बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चियों के लिए मैं बताती हूँ, जो बच्चियाँ हमारी हैं ना अभी सीख रही हैं, नई बच्चियाँ, टीनेजर बच्चियाँ हैं, तो इनको ज़रूर किचन में काम पे लगाया करें। इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ये फिर आगे काम करेंगी। अगर बिल्कुल ये सब बच्चे ही पढ़ते हैं, मैं अक्सर माओ को देखती हूँ, कहती हैं जी हमारे बेटियाँ नहीं किचन का काम करती जी, बस वो इवन के उनके प्रपोजल्स भी आते हैं ना, तो उनको भी कह रही होती है कि मेरी बेटी को अंडा बनाना आता है और चाय बनानी आती है और कुछ नहीं आता। भाई क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास जितनी बड़ी डिग्री है, जो कुछ है, लेकिन औरत को किचन का काम नहीं आता तो औरत समझे फेल है बिल्कुल ना, वो नाकाम है। तो किचन तो औरत से ही चलता है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि जी मेरी बेटी पढ़ रही है तो जी वो कोई काम नहीं करती। बच्चों को वीकेंड पे और इस तरह काम में ना लगाए रखा करें ताकि इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। काम करेंगी तो सीखेंगी ना, तो पहले शुरू में उनसे ठीक नहीं बनेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएंगी। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि कल को बच्चों ने जब दूसरे घर में जाना होता है ना, तो उनको काम करने की आदत होती है, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं तो वो फिर ये माओं की तारीफ़ हो रही होती है कि जी इनकी वालदा ने अच्छी तरबियत की है, बच्चियाँ जो है ना सुघड़ हैं और सब कुछ इनको आता है पकाना। तो ये जो है ना आपके लिए भी बहुत एक नेक नामी हो जाएगी ना आपकी इंशाअल्लाह। तो उसके साथ जनाब फिर वही जो मैंने वो करके रखे थे, धनिया ही डाल रही हूँ, ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ। इसके बगैर तो मुझे तसल्ली नहीं होती। और फिर जो है ना ये शामी कबाब थे, इनको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था 2 मिनट्स माइक्रोवेव में रख के ना। और ये जनाब मैं आपसे मज़े की एक अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं अक्सर दावतों में बनाती हूँ और घर में बनाती हूँ। तो इसमें जनाब ये है कि दही ले ली, ये आधा किलो दही है, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट लिया और उसके बाद जनाब ये है इसको वेजिटेबल रायता समझ लेना। तो इसमें बहुत यमी बनता है और ये ज़रूर बनाइएगा आप। तो इसके अंदर मैं एक वो खीरे ऐड करना, कुकम्बर ऐड करना भूल गई थी, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। एक कुकम्बर उसको चॉप करके ना, जैसे हम कचूमर सैलड के लिए बनाते हैं उस तरह। तो बस ये दही को फेंटना ज़रूरी है, फेंटे बगैर जो है ना बहुत बुरा लगता है रायता, अगर उसके ऊपर आपको सही तरह फेंटा हुआ ना हो। ये फिर मैंने ना आलू फटाफट माइक्रोवेव में ही कर लिए थे 4 मिनट्स में ना। तो उसके बाद ये टमाटर हैं, एक बड़ा टमाटर था, हरी मिर्च एक डाली है क्योंकि बच्चों ने खाना है तो ज़्यादा नहीं डाली। और फिर एक मीडियम प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया। और हरा धनिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया। और जनाब सारे जो है ना ये वेजिस इसमें चले गए और इतना मज़े का ये यमी रिफ़्रेशिंग सा एक वो रायता बन जाता है ना, बहुत मज़े का लगता है। आप बनाइएगा तो आपको भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना वो आप रेड चिली डाल लें और हाफ़ टी स्पून आप इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, सफ़ेद ज़ीरा। और जनाब तीसरी क्या चीज़ थी इसमें, नमक हाफ़ टी स्पून ये डाल दें। और ये जनाब इसका तैयार है। अच्छा मैंने आपने देखा होगा कि मैंने इसमें ना दूध डाला था। तो हम जब कभी घर में बनाते हैं ना दही, वो तो फिर भी ठीक बन जाती है, कभी बाहर से मंगवानी पड़ती है ना तो वो दही बहुत खट्टी होती है, तो वो रायता भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे बच्चों ने अगर कभी नाश्ते में खानी हो चीनी डाल के ना, तो बड़ी खट्टी सी अजीब सी लगती है। तो आप उसकी बेहतरीन टिप है कि जब कभी दही खट्टा हो ना
तो आप उसमें दूध डाल दें, दूध से ना उसकी खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है जनाब, तो ये आज की हमारा मेन्यू और फ्राइडे का था ये मेन्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस बहुत ही इसके अचार लसूड़े और जो है ना हरी मिर्चें और उसके ये है ना करेले का ये अचार, और ये ना बस खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। बस अभी जुमा नमाज के बाद एक रूटीन ही बन गई शायद, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में सब घरों में ही ऐसे होता होगा कि फ़्राइडे को ही चावल बनते हैं। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप लोग भी फ्राइडे को चावल ही बनाते हैं या नहीं। जिस तरह बाद लोगों ने पकौड़े फ़र्ज़ किए हुए हैं ना रमज़ान शरीफ में कि रोज़ पकौड़े ज़रूर बनने हैं, तो इसी तरह ये शायद मुझे लगता है हमने फ़र्ज़ ही कर लिया है कि फ़्राइडे को जुमा नमाज के बाद ना तो जनाब बिरयानी या पुलाव या कुछ भी इस ना राइस के फॉर्म जो है ना वो ज़रूर बनती है पाकिस्तान में। तो बस जनाब ये थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम, ये काली मिर्च में डालना भूल गई थी, तो काली मिर्च भी आप इसमें डाल दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून या जितना आपको टेस्ट के मुताबिक आपको पसंद है तो उतना डाल दीजिएगा। तो इससे बड़ा अच्छा उसका ना जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेरा फेवरेट रायता है, हमारी सब फैमिली को बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतना सारा बनाया था और ये बिल्कुल फिनिश हो गया था, तो बड़ा बच्चों को बड़ा पसंद आता है और हस्बैंड को, सबको, इवन के गेस्ट जब हों तो दावतों में बहुत अच्छा लगेगा, ये ज़रूर बनाइएगा आप। और जनाब जी अब टेस्टिंग टाइम, और वो सब लवाज़मात पूरे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें टेस्ट करना होता है कि बस वो आजकल कार्ब्स छोड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि और मैं ये इतना ना लूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और काम फिर मुझसे नहीं होता। तो ये जी पहली बाइट आप लोगों के लिए, ये जी आपके लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप लोगों से जो है ना बस अब इतना अच्छा हमारा एक बॉन्डिंग हो गई है ना कि बस अल्लाह पाक हमें ऐसे ही खुशियों के साथ व्लॉग्स बनाने की और आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने की, ऐसे हम खुशियों से मिलते रहें और चीज़ें एक दूसरे साथ शेयर करते रहें, और आप लोग की दुआएं मिलती हैं आप लोग। और जी आप लोग की दुआओं का और बेस्ट विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 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 भी दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे सबको। और जनाब ये हमारे मुल्तान की ख़ास सौगात, ये मुल्तान के ऑल ओवर पाकिस्तान मिलता है, सर्दियों की सौगात शुरू हो गई है और ये हमारी बड़ी फेवरेट है। ये इसको दाल की वो कहते हैं ना गज्जक टाइप, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो जैसे सर्दियाँ आती हैं ना। कलसूम नमाज पढ़ी है? हाँ सुबह भी पढ़ी है। तो क्यों बाकी नमाजें माफ़ हैं? हाँ जी काम में लगी हूँ। काम में देखे ना, ये जो होता है ना 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, ठीक है ना, फ़र्ज़ हैं। क़यामत वाले दिन उनके बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी कोठियों में काम किया है, ठीक है ना। तो ये अभी जाके ना फ़ौरन वुज़ू करके नमाज़ पढ़नी है जुमे की या ज़ोहर की, और बाकी अपने बेटे को भी भेजना, और बाकी भी 4 रह गई ना सर मगरिब और इशा, ये भी फ़र्ज़ हैं, ठीक है ना। फटाफट काम करो, जल्दी जाके नमाज़ पढ़ो, ठीक है। और जी आज की खूबसूरत बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि हमें, ठीक है, ये महीना जो है ना वफ़ात का भी है और पैदाइश का भी है, ठीक है। तो हमें जो है ना असल बात तो ये है कि हमें इस्लाम को फ़ॉलो करना है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो करना है, ठीक है। हम अपने आप को उससे ख़ुद सवाल करें ना कि हम सुन्नतों पे कितना अमल करते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने एक सुन्नत को ज़िंदा किया तो उसको 700 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक जगह पे 100 शहीदों का सवाब है और एक जगह पे 700 शहीदों का सवाब है। तो हम एक शहीद का कितना ज़्यादा रुतबा है, तो जो मतलब सुन्नत पे अमल करेगा, तो कोई छोटी सी छोटी सुन्नत है ना उसको भी हम मामूली ना समझें। तो जनाब मैं सोच रही थी कि इस रबीउल अव्वल के महीने में ना इंशाअल्लाह हम लोग सुन्नतों को याद करेंगे। तो जनाब पहली जो सुन्नत है ना वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं, ठीक है। ये आप ख़ुद भी याद कर लीजिएगा और अपने सब जो है ना फैमिली फ्रेंड्स और बच्चों को भी याद कराइए। तो पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं, ये इस पानी तो हमने पीना है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब सुन्नत के मुताबिक पिएंगे तो हमें इंशाल्लाह 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उसमें यह है कि नंबर 1, जब पानी हो पीना है तो दाएं हाथ में पकड़ना है, ठीक है। उसके फिर उसके अंदर झाँकने के देखना है कुछ भी चीज़ ना हो। 2 नंबर 3 ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है। नंबर 4 ये कि बैठ के पीना है। नंबर 4 ये कि 3 सांस लेके पीना है। और ये बिस्मिल्लाह, और नंबर 6 कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है। और उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लें। तो ये इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के पूरे महीने में ना हम सुन्नतों का इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे, हर सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह मिसवाक है, मिसवाक भी आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सब घर वालों के लिए ना एक एक मिसवाक मंगवाएं और अपने वॉशरूम में रखें, और उस मिसवाक से आप जो है ना ये वज़ू के टाइम या वैसे भी दिन में जितनी दफ़ा हो सके मिसवाक से
अच्छी तरह से दांत साफ़ किया करें। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स मिसवाक करता है ना, तो इंशाअल्लाह उसको मरतद कलमा नसीब होगा। वैसे भी मिसवाक करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कोई 1000 से ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इससे नज़र हमारी तेज़ होती है, इससे हमारा डिप्रेशन ख़त्म होता है, इससे हमारी बीनाई अच्छी होती है। तो इंशाअल्लाह मैं उसके बारे में भी आपसे ये तफसीली ये डिस्कस करूँगी। तो आज है ना हमने जो है ना पानी की 6 सुन्नतें जो है ना वो सीख ली, तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब आज का मेरा व्लॉग यहीं तक ही था। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।